नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ISPCS सक्सेस चैनल पर। देखिए, कल आप लोगों ने देखा होगा शाम के समय कि BPSC टीचर का यानी TRE 4 का नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, कुछ नए शर्त लागू किए गए, नए नियम लागू किए गए हैं। क्या NIOS के बच्चे भर सकेंगे, क्या अपियरिंग स्टूडेंट फॉर्म भर सकेंगे, अगर भरेंगे तो उसके लिए शर्तें क्या हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी, नेगेटिव मार्किंग है, ऑप्शन ई है। इन सारी जानकारी का जो आपको कन्फ्यूजन जो है, बस छोटे से वीडियो में दूर कर देंगे। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, Tier 4 के लिए अभ्यर्थी कौन कौन होंगे उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले बच्चों में एक समस्या होती है कि दिक्कत ये है कि जो स्टेट अभ्यर्थी, जो इसे शिक्षा मंत्री बोले कि जो स्टेट में अपीयर हो बच्चे भर सकते हैं, तो बच्चों कई यहाँ ये गलती कर रहे हैं। क्या वो भी बच्चे भर सकेंगे जो बीएड में एडमिशन लिए हैं या बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और या बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिए हैं? देखिए, ऐसा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये है कि वो अभ्यर्थी जो स्टेट में अपीयर हो, और उसका शर्त ये भी है कि कम से कम वो क्या बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे दिया हो। जैसे अभी देखेंगे, बिहार में बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो गया हो, उत्तर प्रदेश हो, जहाँ से भी कर रहे हो गया हो, उसका रिजल्ट नहीं आया हो, रिजल्ट कुछ दिन में आने वाला हो, ठीक, वैसे अभ्यर्थी ही भर सकेंगे। जैसे देखिए, उनका ये कहना है कि जो अपियरिंग विद्यार्थी है अपना वो फॉर्म भरेंगे, लेकिन उसके शर्त है ये जो TRE का जो एग्ज़ाम है, प्री का एग्ज़ाम, उसके फॉर्म भराते समय आपका जो है स्टेट पूरा क्लियर होना चाहिए और उसका मार्कशीट होना चाहिए, प्लस बीएड का भी होना चाहिए। मतलब TRE का फॉर्म भरने से पहले आपका स्टेट का रिजल्ट हो जाना चाहिए और बीएड तो आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाना चाहिए। अब उलझन ये है कि यदि सरकार ने ये कहा है कि TRE 4 के प्री से पहले स्टेट क्लियर चाहिए, तो क्या वो क्लियर कर लेगी? तो इस पर हम ये कहेंगे कि हाँ, यदि सरकार ऐसा कहा है कि अपियरिंग स्टूडेंट वाले को स्टेट में मौका देते हैं, तो उनका यही कहना है कि पहले हम स्टेट का फॉर्म भरा लेंगे, इनमें जो बच्चे अपियर होंगे उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही क्या होगा, TRE 4 का जो है फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा ये कहते ही नहीं, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग इतना ध्यान रखने ये होगा। याद रखें, आप क्या होगा कि यदि आप स्टेट मतलब TRE फॉर्म भरा चुका है, आपका जो है स्टेट रिजल्ट आ गया, उसके बाद क्या होगा, स्टेट के लिए घोषणा पत्र होगा जो इसके वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, उसमें जा कर के वो फॉर्म भर करके आपका जो भी मार्क्स है आपको क्या करेगा, इस पर अपलोड करना पड़ेगा, ताकि आपका ये प्रमाण हो कि आपने जो अपीयर था और बाद में उसको क्लियर किया है, ठीक है। नेक्स्ट नोट्स है NIOS के वाले। देखिए, NIOS, ध्यान दे, NIOS के स्टूडेंट क्या है वो। अब की बार मौका दिया गया है कि NIOS के वो स्टूडेंट फॉर्म भर सकेंगे जिनकी डिग्री 18 महीने की हो। जाहिर सी बात है, पहले 18 महीने की थी, लेकिन उसके साथ शर्त है कि यदि वैसे शिक्षक, इस पर ध्यान दें, वैसे शिक्षक मतलब आप जो है निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, आपकी डिग्री जो है 10/8/2017 यानी 10 अगस्त 2017 से पूर्व वाला हो, आप उससे पहले स्कूल में कार्य कर रहे हो, उसके लिए इसका एक प्रमाण पत्र चाहिए। जैसे आप किसी निजी स्कूल में आप ज्वाइनिंग करते हैं 10 अगस्त 2017 से पहले, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, प्लस ये होना चाहिए कि वो स्कूल जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए सरकार के जो वेबसाइट होता है, मतलब जो उसका मान्यता होता है वो पूरा कर रहा हो, तभी आप उसके लिए एलिजिबल है, ठीक ना। और नेक्स्ट इसमें देखिए, बस वही दिया हुआ है कि आप इसके आधार पर DLED किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले 10 अगस्त 2017 से पहले आपका जो है कार्यरत का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, जब आप सर्विस किए हैं उसका कोर्स होना चाहिए, मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन नहीं भर सकता है? वो बच्चे ध्यान दें जिन्होंने NIOS से DLED कर लिया हो, लेकिन किसी भी स्कूल में उन्होंने पढ़ाया नहीं हो, ठीक है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं हो, अगर वो पढ़ाते नहीं हो, सिर्फ वो डिग्री रखे हो, तो वो बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते, उसका मान्य प्राप्त नहीं होगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। दूसरी बात आते हैं,
सबसे बड़ी बात ये होती है, इसमें एक टर्म आप लोगों को ला दिया है, उसको मैं बता दूं। देखिए, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, इतना आप लोग याद रख लीजिए। इतना खतरनाक होता है कि आपको पटरी से उतार करके फेंक देगा। बीपीएससी ने अपना कारनामा किया ऑप्शन नंबर ई। बहुत सारे बच्चे इससे मतलब अननोन है। देखिए, बीपीएससी का कहना है कि हम ए बी सी डी और पांचवा ऑप्शन ई देंगे। ई ऑप्शन जो है ना, वो क्या कहते हैं, एक बाली मान लीजिए, रामायण में जो बाली होता है कि यदि आप हमें छोड़िएगा, लड़िएगा तो आपसे नुकसान होगा। लेकिन यहाँ ये नहीं है। यदि आपको आ रहा है ऑप्शन ए बी सी डी जो भी है आ रहा है तो उसको आप बोल कर दें। यदि आप इसको नहीं जान रहे हैं, मान लेते हैं कोई सवाल हो गया, सवाल नंबर 2, आप इसका ऑप्शन में से आपको ये जानकारी नहीं कि हम ये स्किप कर रहे हैं, स्किप का है, स्किप कर रहे हैं, तो आपको सीधा ऐसा स्किप नहीं करना है कि हम ए बी सी डी ई में से कोई प्रिंट नहीं करेंगे। यदि आप स्किप करते हैं तो आपको ई नंबर को प्रिंट करना ही पड़ेगा। यदि आप इसको प्रिंट नहीं करते हैं तो फिर आपका 0.33 जो है नेगेटिव ऐड हो जाएगा आप में। तो याद रखें, यदि आप कोई प्रश्न छोड़ रहे हैं तो उसे सीधे ही मत छोड़िए, उसका ऑप्शन नंबर ई प्रिंट करके ही आगे निकले, नहीं तो आपका नंबर जो है काट लिया जाएगा माइनस में। ठीक है, अब आते हैं जो मेन इसमें बातें क्या दी गई। दूसरी बात है, सबसे पहले इसमें प्री मेंस कर दिया गया। बच्चे डर रहे हैं, डरने की बात नहीं है। देखिए, प्री आप ही के भलाई के लिए होगा कि इसमें जो भी बच्चे होंगे छट जाएंगे, बाद में जाएगा मेंस, तो उसमें आपका मुकाबला होगा आपके अपने से और जल्दी से सिलेक्शन होगा। ठीक है, प्री का सबका पैटर्न एक होगा, सेम पैटर्न होगा जो अब तक बीपीएससी सिविल सर्विस, याद रखें बीपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हो रहा था सेम वो पैटर्न है। ठीक है, वही पैटर्न है, उतना ही प्रश्न है और वही नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 5 विकल्प है, ई नंबर अनिवार्य है। गलत छोड़िएगा तो आपका नेगेटिव मार्क्स कटेगा, ई होगा। ठीक है, याद रखें, प्री सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का है, उसका मार्क्स नहीं जुटेगा। आपका मेरिट जो बनेगा मेंस पर बनेगा, उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। देखिए, प्री का विषय क्या क्या आप लोग देख लें। जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज भी है, करेंट अफेयर्स है, हिस्ट्री बिहार प्लस इंडिया दोनों का है, ज्योग्राफी बिहार प्लस इंडिया दोनों का, अदर का भी रहेगा, इकोनॉमिक्स है, करेंट अफेयर्स से इकोनॉमिक्स याद रखिएगा, पॉलिटी है, रीजनिंग है। इस रीजनिंग में जो हो जाए ना 1-2 मैथ भी रख देगा, मतलब मैथ पूर्ण रूप से नहीं है, 10 प्रश्न रहेगा उसमें रीजनिंग मैथ मिला करके रखा जाएगा। ये होगा आपका सिलेबस। दूसरा बात है चयन प्रक्रिया। चयन आपका कैसे होगा? देखिए, प्री जो है सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपका मूल चयन जो होगा मेंस में जो एग्जाम होता है आपका पेपर 1 पेपर 2 या जो ए पेपर बी होता है, दोनों होता है। अब दोनों में मार्क्स क्या लाते हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन याद रखें इसका एक न्यूनतम मार्क्स तय किया गया है। मान लेते हैं यदि इसका 33 मार्क्स तय किया है, यदि आप इस इतना लाते हैं या इससे प्लस लाते हैं तभी आप उसमें जुड़ पाएंगे, यदि नहीं लाते तो फेल हो जाइएगा। और फेल होने का तो कई प्रक्रिया है, ज़्यादा बच्चे हुए तो अपना कटअप तय करेंगे, कटअप से ऊपर रहेंगे तो आपका जो इसमें मार्क्स ऐड किया जाएगा। और 33 प्लस वाले मान लेते हैं 33 प्लस मिनिमम, ये अपना ये नहीं कहा कि हम कितना मार्क्स तय करेंगे, सीधा कहा है कि एक मिनिमम मार्क्स तय करेंगे, उसके बाद जो बच्चे आएंगे उसका मार्क्स जोड़ करके फिर मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है, और मुख्य परीक्षा सबका अलग अलग होगा जो जानते हैं। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, बच्चे इंटरव्यू के लिए परेशान ना हो, इंटरव्यू इसमें नहीं है, इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, ये रहा आपकी पूरी जानकारी कि कौन से बच्चे भर सकते हैं फॉर्म, कौन से नहीं भर सकते। NIOS वाले स्टूडेंट के लिए अब की बार बाहर है, वे अपना ध्यान दें। आपका सर्टिफिकेट है तो संभाल कर रखें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी संभाल करके रखें और फॉर्म भरें। फॉर्म भरने की जो तिथि आपको जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसको गौर से देख लें। आपको फॉर्म भरने की तिथि मैं बता देता हूँ, इसमें तो मैंने लिख पाया, बस नॉर्मल सी बात है, उसमें कब कब से भरा जाएगा उसको और मैं बता रहा हूँ। देखिए, 1 सितंबर, मैं ज़रा इसको इरेज कर दूँ, एग्ज़ाम में भी आपको समय लगेगा क्योंकि स्टेट पहले होगा उसके बाद ही वो कुछ होगा। ठीक है ना, याद रखिए। इसमें क्या है आपका 1 सितंबर 2026 से जो आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और ऑनलाइन की अंतिम तिथि 30 सितंबर होगी। ठीक,
इस बीच में आप लोग ध्यान रख लें, अपना फॉर्म भर लें। उसके बाद हो सके अपना एडिट का ऑप्शन भी देगा, भुगतान की, और जो वो क्या कहते हैं भुगतान, अगर आपको पेमेंट करना हो, ठीक ना। पेमेंट आपका जो होगा 29 सितंबर को ही हो जाएगा, 30 सितंबर को नहीं होगा, पेमेंट एक दिन पहले कर लें, ठीक ना। और इससे आप लोग ध्यान रख लें, उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे अपना तैयारी करें, तैयारी में जुट जाइए। जो अपीयर हो स्टेट को भी देखें और दोनों को देखें। आपको विशेष जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे PDF टेलीग्राम ग्रुप पर IAS PCS एक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक। ये जानकारी कैसे लगे बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।